ये अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो देखने को मिलते हैं। ओवरऑल प्राइस ऊपर जा रहा है और 20 का हाई बना था, ट्रेंड लाइन शो कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जो हम आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं कि जिससे आपको सीक्वेंस में आपको सीखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या लर्नर्स को प्रॉब्लम क्या आती थी कि सर यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता किस वीडियो के बाद हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। सो मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आपने पुरानी वीडियोस देख ली हो, बिकॉज जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं वो इंटरकनेक्ट होगा, आपके लिए काफी इजी रहेगा कि इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक हमें समझना है। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैंडलस्टिक क्या होता है, उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और हम बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर कैसे उसमें चार्ट्स में देख सकते हैं, कहाँ से हमें डिमांड में अपना खरीदने पर फोकस करना है और कहाँ से हमें सप्लाई में अपना बेचने पर फोकस करना है। अब काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर सिर्फ सप्लाई या डिमांड पर ही सारी मेथोडोलॉजी है या सारा ही कंटेंट उस पर है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं जब मार्केट ऊपर चल रही है तो रेजिस्टेंस या सप्लाई कट हो रही है और मार्केट नीचे आ रही है तो सपोर्ट या डिमांड कट हो रही है। तो हमें समझना होगा कब हमें डिमांड पर फोकस करना है, दैट मीन्स हमें बाइंग पर फोकस करना है, कब हमें सप्लाई या सेलिंग पर फोकस करना है। उसमें हमारी हेल्प करेगा ट्रेंड। जी हाँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड करना सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। आपको प्राइस एक्शन में ट्रेंड को जरूर फॉलो करना चाहिए। और बेसिकली तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अप ट्रेंड जब मार्केट ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड जब मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही है, साइडवेज ट्रेंड जब कभी कभी मार्केट आपने देखो एक प्रॉपर रेंज में स्टक हो जाती है। तो कौन से ट्रेंड में हमें किस तरह की ट्रेड प्लान करनी है वो हम सीखते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में जनरली प्राइस का जो बायस है वो ऊपर की तरफ होता है और प्राइस क्या कर रहा होता है, हायर हाई हायर लो। हायर हाई हायर लो का मतलब है, हायर हाई हायर लो का मतलब है सपोज ये प्राइस यहां से निकला है, इसका लेट सपोज यहाँ पे प्राइस था 200 रुपीज, 200 से 220 गया, 220 से 210 आया, यहाँ से 235 गया, यहाँ से 220 आया, यहाँ से फिर 250 गया। दैट मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए प्राइस ने 200 रुपए से गया 220 का एक हायर हाई बनाया, लेकिन जब नीचे आया है कम रिट्रेस हुआ है, प्रीवियस 200 रुपए को नहीं कर पाया और यहाँ से एक नया लो बना है, हायर लो। अगली लेग जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर जो है 220 का हाई बना था, इसने इसको क्रॉस किया 235, फिर नीचे आया 220 225 के आसपास, फिर 250। दैट मीन्स अगर आप देखोगे जो ऊपर की लेग है वो बड़ी है, प्राइस नीचे कम आ रहा है, ऊपर ज्यादा स्पीड से जा रहा है, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, इसमें बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। दैट मीन्स वो प्राइस को कम नीचे आने दे रहे हैं और ऊपर ज्यादा लेके जा रहे हैं। इस तरह के ट्रेंड में अगर आप बार बार किसी भी एरिया में सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे तो आपके क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएंगे या फिर आपका लॉस होगा। जनरली आपको चार्ट पर इस तरह से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो देखने को मिलते हैं जब भी प्राइस। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन लेग है जो बड़ी दिख रही है, रेड लेग है छोटी दिख रही है, और हर बार प्राइस पुराने हाई को काटता जा रहा है और एक ट्रेंड में फॉलो कर रहा है। और यहाँ से एक आपने लाइन सुनी होगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को मैं अगर एक पॉइंट से कनेक्ट करूं, अगर मैं एक पॉइंट से एक पॉइंट ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे को ये ट्रेंड लाइन शो कर रही है कि ये ट्रेंड ऊपर है, बिकॉज ओवरऑल प्राइस ऊपर जा रहा है और पुराने लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। कैंडलस्टिक में आपको कुछ इस तरह से अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो प्राइस यहाँ से सपोज यहाँ से ऊपर गया है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर प्राइस धीरे धीरे वापस ऊपर गया, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाए, वहां से नीचे आया, प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया है। अब यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूं तो यहां से अगर देखेंगे हायर हाई हायर लो बड़ा ही स्मूथ मेरे को देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस तरह के ट्रेंड में अगर आप बार बार इसको रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे, इसको रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे, यहाँ इस तरह के ट्रेंड में कहीं भी आप सेलिंग वाली ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपका लॉस होगा। लेकिन इस पूरे ट्रेंड में आपने देखा कि
अप ट्रेंड है, प्राइस रिट्रेस आया, कहीं भी प्रीवियस डिमांड या सपोर्ट के आसपास आप बाय कर रहे हो, तो आपका वहीं से अच्छा खासा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। ट्रेंड लाइन आप मेक श्योर जब अगर आपको सडनली ट्रेंड नहीं मार्क करना आ रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन की हेल्प ले सकते हो। एक पॉइंट से एक हायर लो पॉइंट तक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको ट्रेंड लाइन आपको डायरेक्शन दिखाएगी कि यहाँ पर अप ट्रेंड है। इस तरह से सपोज यहाँ पर अभी ये अप ट्रेंड है, ठीक है, हमने एक पॉइंट से एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली ज्यादातर चार्ट्स में क्या होगा, ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट एरिया का काम करेगी, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उसी अप ट्रेंड में एंट्री लेने का। सपोज प्राइस यहां से रैली कर गया, आपने ये वाली रैली मिस कर दी और रिट्रेसमेंट आई, ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कम है, आप यहाँ पे एंट्री लेके प्रीवियस हायर लो का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सपोज प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट्स है। लेकिन काफी लोग गलती क्या कर देते हैं कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उनको लगता है अभी ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वो सेलिंग की ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। नहीं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं समझना है, अनटिल अनलेस जब तक वो प्रीवियस हायर लो ब्रेक ना कर दे। अब ट्रेंड हो सकता है यहाँ पर इस तरह से काफी लोग एक ब्रेकआउट वाली एंट्री में ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन हो सकता है मार्केट ने या स्टॉक ने अपना जो एंगल था, सपोज यहाँ पे 70 डिग्री के एंगल से वो बढ़ रहा था, इसने अपना एंगल चेंज किया है, यहाँ से स्पीड बढ़ने की ऐसे हो सकती है। तो हमें हमेशा एंट्री ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, जिससे हमारा क्या होगा, रिस्क कम होगा, हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होगा। ट्रेंड लाइन को अगर समझना तो उसको इजी मेथड है अप्लाई करने का। यहां पर आपने एक पॉइंट से एक पॉइंट कनेक्ट किया, ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट हुआ, अब ये ट्रेंड लाइन हो सकता है यहाँ पे कट हो गई, प्रीवियस हायर लो भी ब्रेक हो गया, तो दैट मीन्स वहां पर चांस है ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन सपोज हायर लो यहाँ पर था, तो यहाँ पर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बोलता है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सेलिंग का नहीं बोलता है। बेशक से इसने ट्रेंड लाइन काट दिया, क्योंकि बिकॉज जब भी मैं ट्रेड लूंगा तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस समझना है हमेशा कि मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम होना चाहिए और रिवॉर्ड मेरा बड़ा होना चाहिए। अगर आपने वॉरेन बफे का रूल सुना है, सबसे पहले हमें सीखना कि पैसे गंवाना नहीं है। अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना भी सीख गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा रिस्क वाली अगर ट्रेड लोगे, सपोज यहाँ सेल करोगे और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे, तो 1:2 भी आपको कमाने के लिए इतना बड़ा फॉल चाहिएगा, जब आप एक का दो कर सकते हो। अगर 1:1 की ट्रेड लोगे, या ज्यादातर रिटेल ट्रेडर जो गलती करते हैं, प्रॉफिट कम देखते हैं, लॉस बड़ा देखते हैं, अगर उस तरह की ट्रेड लोगे तो लाइफ टाइम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद भी मेरे को सेलिंग की ट्रेड नहीं लेनी है, रिट्रेसमेंट ऊपर जाने का वेट करना है, सप्लाई में आएगा हम फिर बेचेंगे। जब भी ट्रेड लेनी है, मेरे को ट्रेड लेने प्रॉफिट से पहले अपना लॉस समझना है कि मेरे को लॉस कितना हो सकता है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को कैलकुलेट करके माइंड में ट्रेड लोगे, तो बहुत सी ट्रेड गलत होगी। अगर लॉस को कैलकुलेट करोगे, तो दैट मीन्स आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो। अब यहाँ पे ये चार्ट देखिए, क्लियर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। अब इस वाले चार्ट में मैं कहीं भी, जहां पे अभी आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये वाला आप रेजिस्टेंस ले सकते हो, सप्लाई ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, यहाँ पर बार बार अगर आप सेल करोगे तो आपका लॉस होगा। लेकिन मैंने एक बार क्या किया, ट्रेंड लाइन की हेल्प ले ली। मैं ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ, तो ट्रेंड ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। मोस्टली ट्रेडर ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही क्या करते हैं, सेलिंग कर देते हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको अभी क्या बताया था, हमें प्रीवियस हायर लो से नीचे ही ट्रेंड रिवर्सल समझना है, ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे खरीदना है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या बोल रहा है मेरा, कि भैया अगर यहाँ से वापस ऊपर चला, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा, रिस्क मेरा मिनिमम है, रिस्क मेरा सिर्फ ये एरिया है, रिवॉर्ड मेरा ये एरिया 1:3 1:4, जहां पर भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बनेगा, मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा। एक ट्रेड भी आपके फेवर में चली, तो पिछली 2-3 ट्रेड के लॉस को सिंगल ट्रेड कवर कर सकती है। लेकिन बिना रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशन के आपने ट्रेड लिया, तो पिछली 3 ट्रेड की प्रॉफिट को एक ट्रेड आपका
आपका लॉस वाली वो सब खत्म कर देगी। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन आराम से इजी आपको दिखा रही थी, अब ट्रेंड है। यहाँ से ट्रेंड लाइन कटी लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, बिकॉज अपने हायर लो को उसने टच किया है और वहां से प्राइस ऊपर गया है। और यहाँ इस पूरे अप ट्रेंड में आपको फोकस क्या करना है, नियरेस्ट छोटी डिमांड या नियरेस्ट सपोर्ट पे आते ही आपको खरीदना है, बिकॉज अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट या डिमांड एरिया था, प्राइस उसके पास आया ऊपर गया। ये एरिया सपोर्ट या डिमांड एरिया था, प्राइस उसके ऊपर आया। ये डिमांड एरिया था, प्राइस उसमें आया ऊपर गया। तीनों ट्रेड ऐसी हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर का है। और हम गलती क्या करते हैं, हम बड़े ट्रेडर के अगेंस्ट खेलने लग जाते हैं। हमें लगता है प्राइस यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। जब तक प्राइस नहीं बोल रहा है उसमें ट्रेंड रिवर्सल है, तो आपको सेलिंग की जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे स्टॉक में अगर आप चार्ट के अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखोगे, किसी किसी स्टॉक में एक एक डेढ़ डेढ़ साल से अप ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पर। कभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं, जैसे निफ्टी का रिसेंटली चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी पिछले 6-7 दिन से अप ट्रेंड में है। तो आप बार बार उसमें पुट ऑप्शन या सेलिंग में ट्रेड कर रहे होगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, लॉस खाओगे। लेकिन अगर मार्केट में एक बार आपने तेजी कर ली और उसको होल्ड भी कर लिया जब तक अनटिल अनलेस ट्रेंड रिवर्सल नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। तो ये याद रखना, ट्रेड के साथ आपको अब ट्रेंड जरूर फॉलो करना है। और ट्रेंड मल्टी टाइम फ्रेम में होते हैं, वो आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम का यूज कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडर को कैसे कैसे ट्रेंड देखना है और पोजिशनल ट्रेडर को कैसे। आई होप कि ये वीडियोस आपके काम की है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब एंड नोटिफाई आवर चैनल और प्लीज शेयर इन योर कम्युनिटी एज वेल।